या वारिस अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। या वारिस वल वारिसुल करीम। अल्लाह पाक ने अपने मौजिद निज़ाम और कलाम से अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की तस्दीक फरमाया है। अम्बिया से अम्बियाई मज़हब हैं। दीन की मार्फत तौहीद है, कमाल तौहीद तस्दीक है। नूर तौहीद का बातिन नूर रिसालत है। दोनों की तस्दीक के लिए पीर कामिल को पकड़ो और उसके हाथ पर बैयत करो। किसी नबी को बैयत लेने का इस्तेकाक नहीं था। जब हुजूर पुन्नूर रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो आपको बैयत लेने का हुक्म खुदाबंदी जारी हुआ। आयत इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाह फौका ऐदीहिम। यानी ऐ रसूल, जो बैयत होते हैं वह मुझसे बैयत होते हैं, उनके हाथ पर अल्लाह का हाथ है। अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ को अपना हाथ फरमाया। अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान में इत्तिहादी मामला है। सिलसिले ताल्लुक़ के लिए बैत का दस्तूर जारी है। बैत सुन्नत है। बैत कायम मुकाम अहले बैत मोहब्बत है। आपने फरमाया, जो नेमतें अल्लाह पाक तुझको दे रहा है उनकी वजह से उससे मोहब्बत करो और उसकी मोहब्बत की वजह से मुझसे मोहब्बत करो और मेरी मोहब्बत की वजह से मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। अहले बैत रसूल की मोहब्बत इतरत रसूल से जारी व सारी है। इतरत रसूल औलाद फ़ातिमा और उनकी औलादें हैं। आले रसूल जो भी हैं वह सब इतरत रसूल हैं। वही औलाद अली व फ़ातिमा हैं। हज़रत सैयद वारिस अली शाह आज़मुल्लाह ज़िक्र आले रसूल पीर व फ़कीर हैं। इन्हीं के एतबार से आपकी जलवे नुमाई है। आप इखलाक़ मोहम्मदी, सखावत हाशमी और शुजाअत हैदरी में सरदार हैं और आपसे उनका ज़हूर भी हुआ। आपने अपने आबा व अजदाद के तरीक़त व मज़हब की तबलीग अपनी ज़बान और सीरत से किया है। हज़रत बेदम सानी यह कहा है, हज़रत वारिस चिरागे ख़ानदाने पंजतन, यादगारे पंजतन, नामो निशाने पंजतन। बेदम यही तो पाँच हैं मकसूद कायनात, खैरुन्निसा हुसैन व हसन मुस्तफ़ा अली। हुजूर अनवर वारिस ने फरमाया है कि सुना सुना हम पंजतनी हैं, हम पंजतनी हैं। इस इरशाद से रोशन है कि आप बेएतबार नसब व निस्बत पंजतनी हैं। यही सनद काफ़ी है, किसी और सनद की ज़रूरत नहीं है। हुजूर अनवर वारिस ने बवक्त बैत ये अल्फाज कहलाते थे कि हाथ पकड़ता हूँ पीर का, पंजतन पाक का, खुदा रसूल का। आप औरतों को हाथ की जगह दामन पकड़ाते थे। शजर आलिया वारसिया, इसमें अल्लाह ज़ात है। या मोहम्मद, या अली, या फ़ातिमा, या हसन, या हुसैन, या वारिस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें आज़म है। यही वारिस नामा है, यही नूर नामा है और यही सजर नामा है। पहले इसमें ज़ात अल्लाह की तालीम दी जाती है, इसके बाद इसमें आज़म की तालीम दी जाती है। हुजूर अनवर ने फरमाया, जो सांस निकले वह इसमें अल्लाह के साथ निकले, जो सांस बग़ैर इसमें अल्लाह निकलती है वह मुर्दा है। अल्लाह पाक का इसम नूर है, उसका ज़िक्र नूर है। जब ज़िक्र के नूर का ज़हूर हो तो यह मंजिल कसरतुल वजूद है। इसके पहले मंजिल फ़नाफिल वजूद है। इस मंजिल में फ़नाए नफ्स है। फ़नाफिल नफ्स की मंजिल
जब तय होती है तो कसरतुल वजूद की मंजिल आती है। मंजिले कसरतुल वजूद में जब जाकिर जिक्र करता है तो जिक्र के नूर का ज़हूर होता है। जब जिक्र के नूर का ज़हूर होता है तो वही मंजिले कसरतुल वजूद है। मंजिले वहदतुल वजूद। हुजूर अनवर वारिस से हज़रत फैज़ू शाह वारसी खादिम ख़ास ने अर्ज़ किया कि मुझको भी तसव्वुर का हुक्म हो। आपने फरमाया, हर वक्त क़ल्ब के अंदर महबूब की सूरत देखने की कोशिश करो, अगर मोहब्बत है तो बरज़ख कायम हो जाएगी। हुजूर अनवर वारिस तालिब सादिक को वहदतुल वजूद की मंजिल तय करा दिया करते थे। मुकाम वहदतुल वजूद में जलवा ही जलवा है और नूर ही नूर है। जलवा की हद नहीं है जबकि ख्याल की हद है। हुजूर अनवर ने फरमाया, फ़कीर कम मशाइख ज़्यादा हैं, क्योंकि मंजिल इश्क सख्त दुश्वार गुजार है, इसलिए तालिब इस रास्ते को मुश्किल से पसंद करते हैं। और फरमाया, मंजिल इश्क में इश्क बरतर है ज़िक्र व अशगाल से है जो कसब है। मैं मज़हब इश्क रखता हूँ। और फरमाया, मज़हब इश्क में कुफ्र व इस्लाम से गरज नहीं, जो कुछ है वह माशूक है। मौलवी साहब से हुजूर अनवर ने फरमाया, ला तक़रबुस्सलात व अंतुम सुकारा के माने तो बताओ। उन्होंने अर्ज़ किया, ला तक़रबु अमर नहीं का सिग़ा है, जिससे मुराद है कि नशे की हालत में नमाज के करीब न जाओ। हुजूर अनवर ने फरमाया, हाँ हाँ, नशा किस चीज़ का? इश्क का, शराब का। इसके बाद हाथ की जानिब इशारा करके फरमाया, बालिस्टर, इसको सजदा करो तो शिरक है। इस इरशाद पर एक आलम सकूत तारी था। मन हुजूर अनवर एक अदाए ख़ास से उनकी जानिब नज़र फरमाए और कुछ तेवर बदल कर इरशाद फरमाया कि इसको सजदा करो तो ऐन इस्लाम है। मौलवी साहब मौसूफ का बयान है कि इस इरशाद पर मेरी निगाहों के सामने एक तजल्ली कौंध गई और इसी तजल्ली से बेखुद होकर मैं सरबसजूद हो गया। जो कुछ देखा वह गुफ्त व शुनीद के दायरे हुदूद से बाहर है। दीद और याफ्त मंजिले इश्क में तय होती है। किसी भी मशरब और तबका का तालिब हो, जिस सूरत का प्रस्तार होता था उसको हुजूर अनवर उसी सूरत का मुशाहिदा करा दिया करते थे। नूर खुदा हर सूरत अख्तियार करने की सलाहियत रखता है। वह जिस सूरत में चाहे वह उस सूरत को अख्तियार कर सकता है। किसी भी मशरब और तबका का तालिब हो, उसकी तलब सच्ची है तो मुर्शिद कामिल उसको तस्दीक की दौलत अता करता है। तालिब तस्दीक के घोड़े पर सवार होकर मंजिल मकसूद तक पहुंचता है। हज़रत अवघर शाह वारसी ने यह कहा, दया बराबर धर्म नहीं, परपंच बराबर पाप, प्रेम बराबर जोग नहीं, गुरु मंत्र बराबर जाप। हज़रत अवघर शाह वारसी ने यह वाक़या नकल किया है कि एक स्पेनी अमरीकी काउन गलार्जा बारगाह आली में हाजिर हुए तो हुजूर अनवर खड़े हो गए। उनके हमरा एक मतरज्जिम साहब भी थे। ठाकुर पंचम सिंह साहब रईस मलावली के मकान में उनको ठहराया गया। मिस्टर
गलार्जा ने एक मलीने का तहबंद ख़रीदा और अपने सर पर रख कर हुजूर की खिदमत आली में हाजिर हुए। आपने उनको ज़ेब जिस्म फरमा कर बैठने का हुक्म दिया और वह बैठ गए। हुजूर अनवर ने फरमाया, कैसे आए हो, क्या काम है? उन्होंने मुतरज्जिम साहब के हवाले से अर्ज़ किया कि हमको कोई चीज़ न मिलनी चाहिए सिवाय हक़ के कि हम अपनी ज़िंदगी में अपनी इन्हीं आँखों से खुदा को देखें। हुजूर अनवर ने मुतबस्सुम होकर फरमाया, आशिक को माशूक ही की ज़रूरत होती है, मन तू शुदम तू मंशूदी। फरमा कर इरशाद फरमाया, हम तुम वहाँ एक जगह होंगे, खुदा दूर नहीं है, जाओ, तुमको तस्दीक नहीं हुई है, हो जाएगी। हुजूर अनवर की सीरत की पैरवी से मोहब्बत हासिल होती है। मोहब्बत बड़ी चीज़ है। आपने फरमाया मोहब्बत करो और फरमाया किसी के आगे हाथ न फैलाओ और फरमाया एक सूरत को पकड़ लो, खुदा मिल जाएगा। और फरमाया मखलूक खुदा से हमदर्दी और अच्छा सलूक किया करो, सिर्फ़ इस ख्याल से कि ये खुदा के बंदे और उसकी सनत की यादगार हैं। इस अमल से तुमको खुदा की मोहब्बत नसीब होगी और यही तसव्वुफ़ की असल है। हुजूर अनवर वारिस के हालात और वाक़यात और इरशादात को मुसन्निफ़ीन वारसी ने लिखा है, मगर हुजूर अनवर वारिस को विसाल किए 115 साल हो चुके हैं। जिस तरह आप एक वाहिद एहराम पोश छल्लाबंद लंगोटबंद फ़कीर हैं, उसी तरह से आपका आस्ताना एक वाहिद आस्ताना है, जहां हर मशरब और हर तबके के लोग हाजिर होकर अपनी दिली मुरादें पाते हैं और उनको वहाँ की हाज़िरी में सुकून होता है। वहाँ की हाज़िरी में हर ख़ास व आम को एक भीनी भीनी खुशबू महसूस होती है। हर ख़ास व आम उस खुशबू से मसरूर होता है। आपका तसर्रुफ़ और फैज़ न बंद हुआ है और न कभी बंद होगा। यह इसलिए है कि हुजूर अनवर वारिस पाक औसाफ़ इश्क व फ़क्र से मौसूफ़ हैं। इश्क और फ़क्र नूर है। आपसे अकीदत रखी जाए तो आपकी यादगारों से भी अकीदत रखी जाए। यकीनन आपसे अकीदत जो भी रखता है उस पर फैज़ का दरवाज़ा खुल जाता है। आपके दर से दीन व ईमान के बदख्वाह को दीन और ईमान की दौलत मिलती है। यह सिलसिला भी न बंद हुआ है और न कभी बंद होगा। नाचीज़ हकीर अपने घर से खुदा की तलाश में देवां शरीफ पहली मर्तबा हाजिर हुआ और हज़रत शाहिद अली शाह वारसी खादिम ख़ास आस्ताना आलिया के ज़रिए से मज़ार पुर अनवार पर चढ़ी चादर या एहराम का गोशा पकड़कर मुरीद हो गया। मुझको सजदा और तवाफ़ की मालूमात न थी। जब बतरीक़े बातनी फैज़ वारिस पीर से सरफराज हुआ तो सजदा तवाफ़ को फ़रीज़ा समझकर अदा करता हूँ। हज़रत बेदम शाह वारसी और हज़रत अवगत शाह वारसी के अशार को पढ़ता रहता हूँ। वह तो किताबों में दर्ज है। नाचीज़ हकीर रहबर शाहिद बाबा साहब की रहबरी से मुतासिर है और उसी के साथ साथ हज़रत वारिस पीर की बातनी रहबरी से भी मुतासिर है। अक्सर हुजूर अनवर वारिस के इरशादात और वाक़यात को पढ़ता रहता हूँ। चंद कलाम रहबर का पेशे खिदमत है। क्यों बदल जाए ना आदाब मोहब्बत का मिजाज,
दौलत इश्क निगाहों से तेरी पाई है। आपकी याद ही तन्हा मेरी गमख्वार रही, रूह गम खाने में जब भी मेरी घबराई है। लोग वीरान दिल जिसको मेरा कहते हैं, आपके दम से मगर अंजुमन आराई है। तू ना अपनाएगा जब तक मुझे चैन कहाँ, लोग कहते हैं शाहिद तेरा शैदाई है। जो भी आईने वारिस हैं वह सब रहबर हैं। नाचीज़ हकीर जिस तरह से अपने रहबर की तवज्जो से मुतासिर है, उसी तरह से वारिस पीर की तवज्जो से मुतासिर है। हमको चाहिए कि हम उधर मुतवज्जह होकर ज़िक्र व तसव्वुर में मशगूल हों। ज़िक्र में ज़िक्र इस्म ज़ात, ज़िक्र इस्म आज़म, ज़िक्र सुल्तानुल अज़कार और ज़िक्र दरूद शरीफ मखसूस अज़कार हैं। अहले तरीक़त में नज़र न्याज, ताज़ियेदारी, उर्स वगैरह की रस्मात की अदायगी ज़रूरी है। उसी के साथ हकीकत की जुस्तजू भी ज़रूरी है। हमारा इदराक हिस्सी और अक़ली है, इसलिए इसी हद तक महसूसात का दायरा है। अहले नज़र और अहले दिल को क़ल्बी इदराक होता है, इसलिए उनके दायरे महसूसात क़ल्बी हैं। हमारे भाई ज़्यादातर क़ल्ब और सूरत की हकीकत से नाआशना हैं, इसलिए उनकी गुफ्तगू में हकीकत की झलक नहीं मिलती है। किताब का इल्म जिस कदर ज़रूरी है, उससे ज़्यादा इंसान का इल्म ज़रूरी है। इंसान अपनी सांस और सूरत का इनकार नहीं कर सकता, मगर उनको तस्दीक नहीं है। कुरान पाक की आयत फ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून और हदीस कुदसी खलक आदम अला सूरतिही के माने और मतलब तक मालूमात होती है, मगर उनकी तस्दीक न होने से शक और शुबहात बना रहता है। इश्क मोहब्बत में तर्क और तड़पने के मराहिल हैं। मसलक के इश्क मोहब्बत में पहले मुशाहिदा, बाद में फ़िराक है। फ़िराक के दर्द की वजह से अहले फ़िराक तर्क के वजूद के साथ तड़पता रहता है। इश्क मोहब्बत में सूरत परस्ती है। जो सांस और सूरत की हकीकत के तालिब है, वह इरशादात पाक पर अमल पैरा हो। दुनिया के तालिब न होना, खुदा की मोहब्बत में बंदगाने खुदा की बकदर इम्कान खिदमत करना और क़ल्ब की निगरानी और अनफास के शुमार से गाफिल न होना। तालिब कल्ब और सांस के बारे में सोचे, कल्ब के मैदान में तस्दीक होती है। कल्ब के अमूर मख्फी हैं, कल्ब अमानत इलाही है, कल्ब नूरी लतीफ़ा है। कल्ब आलम अम्र से है, वह आलम अम्र की खबर रखता है। जो फर्शी कल्ब है वह आलम खल्क से है, वह आलम खल्क की खबर रखता है। यह जो फर्शी कल्ब है वह सीने के बाएं जानिब सनोबरी शक्ल का एक पारे गोश्त है, जिनके 3 हिस्से, एक हिस्से में नापाक खून है, दूसरे हिस्से में पाक खून है और तीसरे हिस्से खाली है। ग़िज़ा जैसी खाएगा वैसे ही इंसान का खून बनेगा। नाचीज़ ने एक सूफ़ी मुरीद से सुना कि रिज़्क़ हलाल और सिद्क़ के मकार और अल्लाह का नाम लेना किसी अल्लाह वाले से सीखे। सूफ़िया मसलक में पहले मुजाहिदा है, फिर मुशाहिदा है। याद मदाम मश्क तसव्वुर, दुनिया का तारिक आखिरत का रागिब होना ज़रूरी है। यह भी सुना है कि इश्क बाजी शब बेदारी है, शब बेदारी दीदार बाजी और दीदार बाजी से खुदा राज़ी है। यह भी सुना है कि कम खाए, कम सोए, कम बोले और लोगों से कम मुलाकात करे। कल्ब मुदव्वर वह कल्ब है जो दोनों भवों के दरमियान है, वह नूरी लतीफ़ा है। यहाँ ख्याल व नज़र और सांस को ठहराने की मश्क की जाए। कल्ब नीलोफरी पुश्तगा के दरमियान है, उसको शरक भी कहते हैं। उनका दोनों सिरा बंद है। आयत नैनो अकरबो इलै मिन हब्लिल वरीद,
यानी खुदा फरमाता कि मैं तुम्हारी शहरक से करीब हूँ। सांस और नज़र का शहरग में दाखिल होना आसान नहीं है। शहरग में राज खुदाबंदी मख्फी है। वहाँ सांस और सूरत की तस्दीक होती है। वहाँ बातनी कान से खुदा की आवाज़ सुनी जाती है और वहाँ बातनी आँख से खुदा की सूरत देखी जाती है। क़ल्ब एक मुसव्विर है जो तस्वीर खींचता है। तस्वुर के लिए तस्वीर की ज़रूरत होती है। तस्वुर पीर कामिल से मिलता है। पीर वारिस की सूरत राज हस्ती का सब खजाना है। उस सूरत का मुशाहिदा वारिस आलम नवाज कराते हैं। जब नवाजिश होगी तो हालात बदल जाएंगे। अल्लाह पाक उस कौम की हालत नहीं बदलता जिसको अपनी हालत बदलने की फ़िक्र नहीं होती। क़ल्ब, वजह और उम्मुल किताब हम माने हैं। उम्मुल किताब वह हकीकी किताब है जिनमें हर चीज़ का इंकशाफ होता है। क़ल्ब हकीकी फ़ुक़राए कामिलीन के पास है। वजह से मुराद अल्लाह का चेहरा है। आयत फ़ैनमा तवल्लु फसम वजहुल्लाह, यानी जिधर देखो अल्लाह का चेहरा है। आयत का जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, यानी तहकीक की अल्लाह की जानिब से नूर और किताब मुबीन आई। आयत यहदिल्लाहु लिनूरिही मयशा, यानी अल्लाह पाक जिसको हिदायत देना चाहता है उसको अपने नूर की तरफ हिदायत फरमाता है। हुजूर अनवर वारिस ऐन नूरुल्लाह और ऐन नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। बकौल जंगली शाह वारसी, या वो है खुदाया तेरा नूर ख़ास, हुआ था मोहम्मद में उसका ज़हूर, रहे शान मुर्शिद से शान एला, नज़र आती है मुझको बेइश्तिबाह। हुजूर पुरनूर रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं हिंदुस्तान से नहीं हूँ मगर हिंदुस्तान मुझसे है। और फरमाया, मुझको हिंदुस्तान से ठंडी हवा आती है। आपकी औलादें दुनिया भर से हिजरत करके हिंदुस्तान में आबाद हुई और उन्होंने अखलाक मोहम्मदी, सखावत हाशमी, सुजात हैदरी के ज़ोर पर हिंदुस्तानियों के दिलों पर राज किया। वह जाते जाते अपनी यादगारें छोड़ गए हैं। उनकी तालीम और इरशादात का बेबहा ज़ख़ीरा मौजूद है और उनकी मज़ारत जाजा मौजूद है जो ज़ियारत गाहे खलाइक है। औलिया अल्लाह, सादात, गाज़ियान, सूफिया, फ़ुक़रा और शोहदा से हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा रोशन हुआ। वह सब यहीं पर दफन हुए। उनसे जिनको अक़ीदत व उल्फत है वह फैज़ पाते हैं। वह सब दिल को देखते हैं। उनका फैज़ान करम सब पर बरसता है। उनके दर पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी वगैरह सब आते हैं। उनकी दिली मुरादें पूरी होती हैं। हज़रत सरकार सैयद वारिस अली शाह आज़मुल्लाह ज़िक्रहू ने 7 पुश्त अगली और 7 पुश्त पिछली को भी मुरीद किया है। इनमें अरबी, तुर्की, यूरोपी, एशियाई, अफ्रीकी, अफ़गानी, ईरानी, इराकी, पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी भी हैं। इनका शुमार नहीं किया जा सकता। सबका वारिस एक है और सबका मालिक एक है। या वारिस या वारिस या